नमस्कार, आप देख रहे हैं जश्न आजादी और शेष भारत के इस कवि सम्मेलन के साथ मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जश्न आजादी का मौका है और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने लहू से इस वतन को सींचा और अपनी कुर्बानी देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजाद कराया। जोश मलिहाबादी ने कभी कहा था कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जाविदा से। तो आज हम उन्हें याद करेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और ये मौका है जश्न आजादी का। तो चलिए करते हैं शुरुआत और मिलवाते हैं उन कवियों से जो वीर रस की आज ऐसी कविता सुनाएंगे जो हमें आजादी के परवानों की याद दिलाएंगे। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं। श्रेष्ठ कवि हैं शेष भारत पर, तो उपेंद्र अर्पण जी का स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप शेष भारत पर आई हैं। बबीता पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वैभव वंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप आए हैं। सबसे पहले उपेंद्र भाई, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आज जश्न आजादी है और हम अपने वीर सपूतों को याद कर रहे हैं और उन परवानों को जब याद किया जाता है तो आंखों में आंसू तो आते ही हैं, लेकिन मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है कि हम भारत में रहते हैं। आज कुछ ऐसा सुना दीजिए कि उन वीर सपूतों को याद तो आए हमें, लेकिन अपने भारत के प्रति और सम्मान बढ़ जाए। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सुअवसर पर मुझे इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आज पूरा देश इस उत्सव को मना रहा है और वाकई ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बलिदान दिए। इसलिए आवश्यक है कि इस देश में एकता और अखंडता रहे, हमारा ये भारत हमेशा सलामत रहे और हमारा झंडा हमेशा बुलंद रहे। तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए। वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए और गिरा दो जात मजहब की दीवारें इस चमन से अब, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। ये एकता और अखंडता इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आज़ादी हमें किसी उपहार या किसी गिफ्ट में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए कितने वीरों ने जानें गंवाई, कितनी माँओं ने बेटे खोए, तब हमें ये अखंड भारत प्राप्त हुआ। हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आज़ादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं। बहुत खूब। और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं और इस आज़ादी को हमने प्राप्त किया। एक अखंड भारत हमें मिला। ये भारत हमेशा सलामत रहे, ये विभिन्न जातियों धर्मों का गुलदस्ता हमेशा महकता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश में सद्भावना रहे, एकता रहे, अखंडता रहे, नैतिकता रहे। हम किसी भी तरह के दंगे फसाद के पक्ष में नहीं हैं। आज़ादी के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं पक्षधर हैं हम इसके कि अब कोई दंगा हो, नहीं दृश्य हम वो चाहें लिपटा शरीर पर तिरंगा हो। बहुत खूब। खून खराबा मेरे देश में और सरहद पर थम जाए, नहीं नाजिमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी गंगा हो, नहीं नाजिमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी गंगा हो। और आज आवश्यक है, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर एक अपील करना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार बंद किए जाएं। हम इस स्वतंत्रता पर्व के माध्यम से अमन और एकता का संदेश भेज रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा वसुदेव कुटुंब की बात की है और पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबको बराबर का अधिकार है। और इसीलिए हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने बलिदान देकर ये हिंदुस्तान बनाया कि इस हिंदुस्तान में हमेशा प्रेम और सद्भाव की गंगा बहती रहे। मैं आपको एक आज़ाद साहब पर एक मुक्तक सुनाता हूँ कि उजड़ता गंगो चमन आबाद कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद साहब बहुत
आज़ादी में कितना बड़ा उनका योगदान है वो तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि उजड़ता गंगो चमन आबाद कर गए, जाहिलों की बस्तियां बर्बाद कर गए और फना होकर रह गए भारत से इश्क कर। एक थे आजाद जो आजाद कर गए, एक थे आजाद जो आजाद कर गए। और साहब, आजाद साहब जैसे कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर इस भारत को बनाया, ये अखंड भारत बनाया। और वो ये आह्वान भी करके गए कि यदि भारत की अखंडता पर, भारत की सीमाओं पर या भारत को कोई कुदृष्टि से देखे तो माँ भारती का एक एक पुत्र सरहद पर जाने के लिए तैयार रहे। यकीनन ऐसा संदेश देकर वो हमें गए हैं, बिना जान की परवाह किए हुए। हमें कुछ रहे या ना रहे, लेकिन हमारा ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि माँ भारती का एक एक पुत्र एक एक शेर के बराबर है। कोई भी यहाँ कमजोर नहीं है कि सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ते चलो। एक आह्वान सुना रहा हूँ आपको, स्वागत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सभी देशवासियों को, कि सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ने चलो, वाह, कर्ज मातृभूमि का उतारते चलो, और आज वक्त है कि रूप चंडिका धरो, धड़ से मुंड शत्रु का उतारते चलो। अरे सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ते चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चलो। बहुत बढ़िया। है प्रचंड भीड़ एक तीर के लिए, युद्ध कब बड़ा है एक वीर के लिए। है प्रचंड भीड़ एक तीर के लिए, युद्ध कब बड़ा है एक वीर के लिए, और तेग का ये वेग आज यूं ही ना थमे। बहुत खूब। जय हो मातृभूमि की पुकारते चलो, सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ते चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चलो। और जब हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि आज भी हमारे बहुत से पड़ोसी हम पर गलत नजर अड़ाए हुए हैं। तो उनको एक संदेश ये है, स्वागत कि कुछ कायरों ने देश में जमाया पांव है, कल तलक भरा नहीं वो, अब तलक भरा नहीं वो कल का घाव है, और हिंद के खिलाफ कोई उठ नहीं सके। बहुत बढ़िया। हिंद के खिलाफ कोई उठ नहीं सके, दहशतों की बस्तियां उजाड़ते चलो। अरे सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ते चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चलो। सरहदों की ओर से उठा ये शोर है, देखना है बाजुओं में कितना जोर है। सरहदों की ओर से उठा ये शोर है, देखना है बाजुओं में कितना जोर है। और टिक नहीं सकेगा आज कोई सामने, टिक नहीं सकेगा आज कोई सामने, शत्रु बाजुओं को तुम उखाड़ते चलो। अरे सिंह हो तुम सिंह सा दहाड़ते चलो, बहुत बढ़िया। कर्ज मातृभूमि का उतारते चलो। जब जब जरूरत पड़ेगी सीमाओं पर माँ भारती का एक एक बेटा बलिदान देने के लिए आज भी तैयार है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि आज से ही नहीं, कितने पहले समय से हमारे हिंदुस्तान में एक ये भावना रही है, देश प्रेम की भावना रही है। बिल्कुल। और एक एक बच्चा देश प्रेम को बलिदान देने के लिए तैयार है। और अब मैं आपको तिरंगा यात्रा से जोड़ता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, और वो तिरंगा यात्रा को मैं आपसे जोड़ता हूं। और आप सुनिएगा कि तिरंगा जब भारत में चला, जब घर घर पहुंचा, तो उसने क्या क्या देखा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। स्वागत। अब आपको ये पंक्तियां अगर पसंद आए तो दाद दीजिएगा। कि शान भारत की तिरंगा, शान भारत की तिरंगा, घूमने भारत चला है। शान भारत की तिरंगा, घूमने भारत चला है। हर कदम पर पूछता है, क्या मिला कितना मिला है। हर कदम पर पूछता है, क्या मिला कितना मिला है। वो डिजिटल इंडिया को देख कर के मुस्कराया,
वो डिजिटल इंडिया को देख करके मुस्कराया और इठलाने लगा जब स्वच्छ भारत दृश्य पाया, और इठलाने लगा जब स्वच्छ भारत दृश्य पाया। पहल अच्छी है मगर अब जागरूकता से गिला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। शौर्य को सम्मान देकर सिर हिमालय ने झुकाया, शौर्य को सम्मान देकर सर हिमालय ने झुकाया, और धारा 370 का वो किस्सा सुनाया। बहुत बढ़िया, और धारा 370 का वो किस्सा सुनाया। कश्मीर पूरा है तेरा और अब तुझको मिला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और साहब तिरंगा जब पहुंचा तो आप देखिए कि एक दृश्य ये भी सामने आया, जो सच्चाई है वो भी बयां करना बहुत जरूरी है। जी स्वागत है। कि भीड़ उसने दूर देखी, भीड़ उसने दूर देखी, थी बड़ी मजबूर देखी, थी बड़ी मजबूर देखी, रोजगारों की कमी थी और आँखों में नमी थी, रोजगारों की कमी थी बहुत बढ़िया, और आँखों में नमी थी। है नहीं उल्लास के स्वर, है नहीं उल्लास के स्वर, भर भरा उठता गला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और साहब तिरंगा ने क्या क्या देखा? दफ्तरों में आज भी रिश्वत का धंधा चल रहा है, दफ्तरों में आज भी रिश्वत का धंधा चल रहा है, न्याय की राहों में इंशा न्याय की राहों में इंशा हाथ खाली मल रहा है, न्याय की राहों में इंशा हाथ खाली मल रहा है, और भ्रष्टाचार क्यों हर डाल पर फूला फला है, शान भारत की तिरंगा बहुत बढ़िया घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और साहब जो सबसे मेन बात उसने देखी, चाहे वो सरहद के पार या फिर हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जब तिरंगा पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जाति मजहब के फसादों में कमी आई नहीं है, जाति मजहब के फसादों में कमी आई नहीं है, हम धर्म पर ना लड़ेंगे ये कसम खाई नहीं है, हम धर्म पर ना लड़ेंगे ये कसम खाई नहीं है, मजहबी दंगों से क्यों एक तिरंगा पूछता है, मजहबी दंगों से क्यों एक शहर धू धू कर जला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और साथियों अब तिरंगा जब चला है तो तिरंगा ये भी देखता है कि आज भारत सशक्त है और भारत आज प्रगति कर रहा है। ये वो भारत नहीं है
जब बाहरी आक्रांता भारत को टेढ़ी नजर से देखते थे, आज समृद्ध भारत है, श्रेष्ठ भारत है। सबसे बड़ी बात यह है। और उसके माध्यम से मैं एक मुक्तक लेके अपनी बात खत्म करूंगा कि फिलीपींस, इंडोनेशिया या तुर्किस्तान नहीं है, तेरी रोटी पर पलता वो पाकिस्तान नहीं है। और सुनो चाइना, कान खोलकर नानी याद दिला देंगे, जिनपिंग अभी ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जिनपिंग अभी ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। तो उपेंद्र भाई, आपने जो सुनाया वो बिल्कुल ऐसा लगा कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक का परिदृश्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सब बातों को रखा और हम सबको ये कविताएं सुनाई। अब मैं स्वागत करता हूं बबीता पांडे जी का। बबीता पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेष्ठ भारत पर जश्न आज़ादी का पर्व इस वक्त हम मना रहे हैं। आपकी भी कुछ पंक्तियां ऐसी हों कि उपेंद्र भाई ने जो कहा और जो परिदृश्य सुनाया, बस जुबान से वाह वाह निकल जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए, मैं सबसे पहले श्रेष्ठ भारत की समस्त टीम को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं स्वतंत्रता दिवस की, और समस्त देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस पावन पर्व पर मैं देती हूं। और अपनी बात शुरुआत करती हूं अपने बात की कि देश प्रेम से शुरुआत करती हूं, जहां पर भारतीय एकता की बात करती हूं। मैं समर्पित करती हूं पंक्तियां, सुने कि जो आँख का तारा है वो तारा ही रहेगा, जो आँख का तारा है वो तारा ही रहेगा, जो जान से प्यारा है वो प्यारा ही रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी भी करो कोशिशें बंटवारे की, मगर कितनी भी करो कोशिशें बंटवारे की, मगर ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। और चार पंक्तियां, जिस तरह से विरोध का स्वर उठ रहा है भारत के सीमाओं की तरफ से, तो उनको मैं अपनी चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने कि अब तक जो मौन साधे थे वो बोल रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। गूंगे जो कभी बहरे थे वो बोल रहे हैं, वादी में भी नफरत का जहर घोल रहे हैं। इनसे रुकेगी ना कभी इस देश की रफ्तार, बहुत खूब। इनसे रुकेगी ना कभी इस देश की रफ्तार, परवाज के बिना भी जो पर खोल रहे हैं, परवाज के बिना भी जो पर खोल रहे हैं। और चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। अभी पिछले दिनों कैप्टन अंशुमान सिंह की घटना हमारे सामने आई, और वहाँ कीर्ति सम्मान लेते हुए जब मैंने उनकी पत्नी को देखा तो चार पंक्तियां वहीं से मेरे मन में आई, समर्पित करती हूँ आप सभी को। सुने कि किए अनुबंध जो दिल ने कभी कच्चे नहीं लगते, किए अनुबंध जो दिल ने कभी कच्चे नहीं लगते, सुनहरे स्वप्न पलकों पर सजे सच्चे नहीं लगते। और उसे देखूं तिरंगे में, उसे देखूं तिरंगे में तो आंखें नम न हो जाएं, हमारी आंख में आंसू उसे अच्छे नहीं लगते, हमारी आंख में आंसू उसे अच्छे नहीं लगते। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत के माध्यम से आप सभी को जोड़ती हूँ, और गीत की भूमिका है कि एक सैनिक की पत्नी है, एक सैनिक की पत्नी नहीं, समस्त सैनिक की पत्नियां जो जिनके पति सीमा पर हैं, वो किस तरह से, ऐसा नहीं है कि वो पतझड़ मधुमास का अनुभव नहीं करती हैं, किस तरह से वो मधुमास का अनुभव करती है, अपने सखी से कहती है। समर्पित करती हूँ गीत, आप सब सुने। स्वागत। चल रही शीतल हवाएं, चल रही शीतल हवाएं, दे रही मन को दिलासा।
हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और सखी से किस तरह से अपना दर्द बताती है कि हे सखी यह प्रकृति भी मेरी तरह से उसको याद कर रही है। किस तरह से याद कर रही है, समर्पित करती हूँ पंक्तियां, सुने कि ओढ़ कर पीली चुनर सरसों खड़ी है राह में, ओढ़ कर पीली चुनर सरसों खड़ी है राह में, और बल खाती मटर ज्यों बाह डाले बाह में, सुग बुगाहट हो रही सब गेहूं के बीच में, क्यों नहीं आता है कोई स्नेह जल में सींचने, भावनाओं की धरा पर छा गया कैसा कुहासा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और अगले बंद में क्या कहती है सुनिए कि याद कर अपने पिया को गीत कोयल गा रही, बाग में अमराइयों को मंजरी महका रही, हो रही सुरभित दिशाएं नेह के नवनीत से, राह तकती प्रेयसी रूठी हुई मनमीत से, देख करके गोधुली, देख करके गोधुली मन हो रहा फिर से रुआसा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और देखिए आगे कि किस तरह अपने सखी से अपना दर्द को बताती है कि मुझसे क्या वादे करके गए थे जो हर एक सैनिक अपने पत्नी से करके जाता है। सुने कि ओ मुझे कह कर गए थे शीघ्र वापस आएंगे, चूड़ी मेहंदी बिंदिया कंगन साथ में वो लाएंगे, ओढ़ कर चूनर नई मैं फिर दुल्हन बन जाऊंगी, थामेंगे जब हाथ मेरा मैं खड़ी शर्माऊंगी, नव सपन देकर नयन को, नव सपन देकर नयन को दे गए कैसी निराशा। हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और अंतिम बंद में किस तरह से वो संतोष करती है हर सैनिक की पत्नी, वो बताने का मैं प्रयास करती हूँ कि क्या कह के अपने दिल को मनाती है। सुने कि देश सेवा में समर्पित कर दिए दिन रात हैं, दूर वो मुझसे भले पर मन में उनकी बात है, देश सेवा में समर्पित कर दिए दिन रात हैं, दूर वो मुझसे भले पर मन में उनकी बात है, प्रज्वलित करने है दीपक मैं उतारूं आरती, जय मेरे सिंदूर की हो जय हो माता भारती, प्रज्वलित करने है दीपक मैं उतारूं आरती, जय मेरे सिंदूर की हो जय हो माता भारती। बहुत सुंदर। देश का जय घोष हो चहु, देश का जय घोष हो चहु, पूर्ण हो जन जन की आशा।
हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमास में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बबीता पांडे जी, आपने वो रुदन हमें सुनाया है जो एक सैनिक की पत्नी के मन में भी होता है, और वाकई आंखें भी नम हो गई, क्योंकि इस व्यथा को जो सुनता है, इस कहानी को जो सुनता है, और जो आपने कविता के माध्यम से सुनाया है, वाकई काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन पंक्तियों को हमारे सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ताली बजा दीजिए एक बार बबीता जी के लिए। अब मैं स्वागत करता हूं मीनाक्षी दिनेश कुमार जी का। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेष भारत पर आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, जश्न आज़ादी इस वक्त हम मना रहे हैं। क्या कहेंगी, क्योंकि जो बबीता जी ने सुनाया है वो तो मन को रुदन कर गया, लेकिन आपकी पंक्तियां भी उम्मीद है ऐसी होंगी जिससे हर्ष, उल्लास और साथ ही साथ हमारे उन वीर सपूतों को याद करने का एक मौका होगा जो हम 15 अगस्त के दिन कर रहे हैं। मैं श्रेष्ठ भारत का ये जश्न आज़ादी का कार्यक्रम है, इससे जुड़कर एक गर्व की जो अनुभूति हो रही है उस सब से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगी। और उपेंद्र भाई और बबीता जी ने भावनाओं का जो ज्वार हमारे बीच में उठाया है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस ज्वार को अपने चरम पर ले जाने का एक पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। और आप सभी को एक छंद के माध्यम से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा कि हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में तिरंगा लिए, मन में वो गंगा लिए, महाकाल बन अरी काट काट आते हैं। और रक्त से जो खेले होली, वक्ष पे भले हो गोली, धरती पे नर मुंड पाट पाट आते हैं। और शत्रु यदि दंभ भरे न्याय अविलंब करे, शत्रु यदि दंभ भरे न्याय अविलंब करे, कंदमूल भांति सब छाट छाट आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और सुनिए, राजा राम जी की जय, कलिका माता की जय, शत्रु दल चीलों में वो बाट बाट आते हैं। बहुत खूब, शत्रु दल चीलों में वो बाट बाट आते हैं। तो आज हम ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये इस कारण हो रहा है, हम सब कर पा रहे हैं, या हम जो अपने घरों में बैठे हैं कि सीमा पर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो उन सैनिकों के लिए मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका। और गीत ऐसा कि जब भी कोई शहीद होता है तो हमेशा हम टीवी पर सोफे पर बैठ के अपने ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन उसके बाद वो शहीद और उसका परिवार वो कहीं ना कहीं अकेले इस दुनिया की भीड़ में, इस दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं एक दृश्य आपके सामने रेखांकित करना चाहती हूँ कि एक शहीद है सीमा पर जिसको गोली लग जाती है और उसकी पास सांसों के कुछ क्षण बचे हुए हैं, तो वो क्या कहना चाहता है अपने देशवासियों से, आपसे साझा करना चाहती हूँ। आप सुनिएगा और आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। नैन अभिमान से जो उठे हैं सदा, गम से बोझिल कभी हो झुकेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और शहीद क्या कहता है, सुनिएगा कि तेरे माथे का कुमकुम धुला जो प्रिय, सारी धरती सिंदूरी सिंदूरी हुई। तेरे माथे का कुमकुम धुला जो प्रिय, सारी धरती सिंदूरी सिंदूरी हुई। तू नदी में समंदर सदा ही रहा, प्यास फिर भी अधूरी अधूरी हुई। शुभ रहोगी सदा तुम
सुनिएगा उपेंद्र भाई। शुभ रहोगी सदा तुम मेरी ब्याहता, लोग तुमको अशुभ अब कहेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और शहीद क्या कहता है अपने देशवासियों से, जो हमारे सरकारी तंत्र में बैठी व्यवस्था है, हमारे नेता हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे। सुनिएगा कि चाहता मैं नहीं कोई धन संपदा, देश हित के लिए काज मैंने किया, मेरी पेंशन सदा वक्त पर आएगी, सिर्फ इतना ही विश्वास मैंने किया। दुश्मनों ने सदा ही छला है मुझे, दुश्मनों ने सदा ही छला है मुझे, मेरे अपने कभी भी छलेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और एक बंध जो कि यहाँ बैठे जितने नौजवान भाई हैं, एक भाई अपनी बहन के लिए क्या मांगता है आप सबसे, सुनिएगा कि बिल्कुल स्वागत है। मेरी बहना ये भाई नहीं भी तो क्या, वीर तेरे अनेकों है इस देश में। मेरी बहना ये भाई नहीं भी तो क्या, वीर तेरे अनेकों है इस देश में। काट डालेंगे उस दुष्ट की वो भुजा, कोई छेड़ेगा जो दूसरे भेष में। और सुनिए, तेरी रक्षा का बंधन निभाएंगे सब, तेरी रक्षा का बंधन निभाएंगे सब, तुझको विषधर कभी भी डसेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचे, आपसे जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा कि आए होली तो बच्चों का मन भी रंगे, हो दिवाली तो आंगन में दीपक जले। आए होली तो बच्चों का मन भी रंगे, हो दिवाली तो आंगन में दीपक जले। प्रेम सौगात ऐसी उन्हें देना तुम, साथ पापा नहीं ये कमी ना खले। प्रेम सौगात ऐसी उन्हें देना तुम, साथ पापा नहीं ये कमी ना खले। दीप दीपावली के जलेंगे सदा, दीप दीपावली के जलेंगे सदा, मेरे अपनों के मन पर जलेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एक सैनिक की व्यथा को कहा है कि कैसे वो अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए देश से कहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो भी आप उनका ख्याल रखिएगा, वही आपने व्यथा सुनाई है। और वाकई हमारे देशवासियों को ये याद रखना होगा कि अगर वो सैनिक नहीं है, वो शहीद हो चुका है, तो हमें उनके परिवार का ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ उन्हें सम्मान देना होगा, सम्मान की नजरों से देखना होगा। ये आप जरूर करिए, ये श्रेष्ठ भारत की भी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपने इन पंक्तियों को रखा है। आप स्वागत करते हैं वैभव भाई का। वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रेष्ठ भारत पर कुछ ऐसी पंक्तियां आप भी सुना दीजिए कि हम गर्व से भर जाएं।
सबसे पहले मैं श्रेष्ठ भारत के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने आज़ादी के पर्व पर ये काव्य यज्ञ यहाँ आयोजित किया। पहला नमन, पहला वंदन उन शहीद सैनिकों के नाम जिनके कारण ये आज़ादी अक्षुण्ण है और हम आज़ाद हैं। स्वागत। श्रेष्ठ समिधा जरूरी हवन के लिए, श्रेष्ठ समिधा जरूरी हवन के लिए, फूल भंवरे है तितली चमन के लिए, मेरी पूजा समर्पण नमन वंदना, मेरी पूजा समर्पण नमन वंदना, मुस्कुराकर मिटे जो वतन के लिए, मुस्कुराकर मिटे जो वतन के लिए और निवेदन करना चाहता हूं साहब। स्वागत है। स्नेही जी ने लिखा है, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं यहाँ से एक राष्ट्रवंदना शुरू करता हूँ। स्वागत। मेरा देश क्या है, ये संस्कार क्या है। रागिनी सुनकर जहाँ पे दीप लाखों जल रहे, रागिनी सुनकर जहाँ पे दीप लाखों जल रहे, देवता जिसके हृदय में स्नेह से प्रतिपल रहे, मातृभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती, जन्मभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, शीश पर शोभित हिमालय और आंचल में है वन, है बहारों का निरंतर तेरे घर में आगमन, पुष्प है नव रंग के ये कितना सुंदर है चमन, नदियां बहती आ रही सागर करे सुस्वागतम, सृष्टि तेरे रूप को माँ है स्वयं श्रृंगारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी और इस देश की खूबसूरती क्या है जी। गीता, बाइबल और कुरान और कोई गुरु ग्रंथ पढ़े, सीता और सलमा के बेटे संग में होते बड़े, सारे धर्मों को हमारी इस धरा से प्रेम है, प्रीत का रिश्ता सलोना इस धरा की देन है, सारे अवगुण और निरर्थक तत्व को संघारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय। और विश्वगुरु क्यों थे? हमारा ज्ञान विज्ञान, नासा और इसरो के 5,000 के जो सैटेलाइट ग्रहों की गणना बताते हैं ना, हमारा 50 रुपए का पंचांग आज भी बता देता हो। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जी। स्वागत। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, 0 से 100 तक की गणना इस धरा ने जग को दी, दांत गिनते सिंह के ऐसे हुए बालक यहीं, इस धरा के ज्ञान का डंका बजा संसार में, वेद की सुंदर ऋचाएं जग को दी उपहार में, इस धरा की प्रीत तो जग को रही है दुलारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी
आरती। मैं और अंतिम निवेदन, अंतिम छंद। वीर शिवाजी गोरा बादल और राणा है यहाँ, लक्ष्मीबाई रानीहाड़ी जैसी नारी है कहाँ। तुलसी की मानस यहाँ पर, मीर की गजलें यहाँ, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की भी दी डोली यहाँ। सावित्री अपने सत के बल पर यम को भी ललकारती। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत बढ़िया वैभव भाई, आपने जो ये पंक्तियां सुनाई है, हालांकि आपने जो पूरी संस्कृति बताई है हमारे भारत की, वो हमें दिखा कि आपने कैसे हमारे दर्शकों को वहां से लेकर अब तक की संस्कृति बताया कि कैसे कैसे हमारी माएँ रही हैं, वीर सपूतों को जन्म दिया है, और आज तक हम तभी सुरक्षित हैं क्योंकि वीर सपूत सरहद पर खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप श्रेष्ठ भारत पर आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आप आई हमारे साथ जुड़ी। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वैभव भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो कवि बताने की कोशिश करता है वो सच्चाई दिखाता है और बताता है कि आखिर कैसे देश के अंदर बदलाव हुआ है। वो बताता है कि आजादी यूं ही नहीं मिली है। आजादी मिली जब वीर सपूतों को अपनी माओ ने खोया। आजादी मिली जब कई बहनों ने अपने भाई को खोया। आजादी मिली जब अपने पिता ने अपने लाल को खोया। और ये भारत देश है, और भारत देश हमेशा से तैयार रहता है। आज भी हमारे सैनिक सरहद पर तैयार हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और यहां पर कवि सम्मेलन करते रहें, और हमें तभी गर्व होता है। फिलहाल आजादी का पर्व यूं ही मनाते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।